नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ ब्रेकिंग टीवी और मैं हूं पार्थ चक्रवर्ती और आप सभी का स्वागत है। आज ही सुबह एक बहुत ही दुख की खबर आई है कि यूसुफ खान साहब, जिन्हें दिलीप कुमार भी कहा जाता है, उनकी डेथ हो गई है, उनका निधन हो गया है। तो बहुत ही दुखी न्यूज़ है और हम सभी शोक से दुखी हैं, परेशान हैं, डूबे हुए हैं दुख में, क्योंकि आई थिंक बॉलीवुड के एक बहुत ही चमकीले सितारे थे वो। ही एंड ऑल्सो हिज वाइफ बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स थे। तो बहुत ही बुरी न्यूज़ है, बट काफ़ी एज भी हो गई थी उनकी, तो ये तो क्या नाम है, होना ही था। ऊपर से बीमार भी थे, लोग सोच रहे थे कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बट रियलिटी पहले हज़म कर लेनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बाकी उन्होंने जो भी लाइफ जी बहुत ही अच्छी जी एंड खुशी से जी एंड एक बहुत प्यारा अच्छा लाइफ पार्टनर मिला उनको, सायरा बानू जी। शी वॉज अमेजिंग एक्ट्रेस एंड आई थिंक मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में दो ही एक्ट्रेसेस पसंद है, एक तो सायरा बानू जी और एक मीनाक्षी शेषाद्री जी, बस और कोई नहीं। तो ये तो रही न्यूज़ की बात, बट अब जब बात उछली है तो वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। तो मैं अब जो बताऊंगा वो क्या नाम है, दिलीप साहब के बारे में नहीं होगा, उनकी एक फिल्म के बारे में होगा जो कि आई थी 1957 में, जिसका नाम था नया दौर। ठीक है, उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दिलीप साहब का जो भी मेरे दिल में फीलिंग्स थे मैंने आपको शेयर कर दिए, बट अब बात उठी है तो ये बात भी मेरे ख्याल से साथ साथ में उठ जाए तो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, देश के इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। सो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, या बुरी चीज़ नहीं है, ग्रे शेडेड चीज़ है। अगर आपने नया दौर मूवी देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी, 1957 में आई थी, कौन देखता है 50s की मूवी, बट मैंने देखी है। मेरे हिसाब से वो इतिहास की सबसे फक्कड़ मूवी थी, थर्ड क्लास मूवी थी, प्रोपेगेंडा मूवी थी। द रीज़न ऐसा नहीं है कि फक्कड़ मूवी इसलिए क्योंकि दिलीप साहब ने उसमें ख़राब काम किया है या एक्टिंग ख़राब है या गाने ख़राब है या डायरेक्शन ख़राब है, नहीं। दिलीप साहब का काम हमेशा टॉप मोस्ट ही रहता था। द प्रॉब्लम इज स्टोरी लाइन। उस मूवी से क्या कन्वे करना चाहते हैं वो लोगों को, एंड क्या नाम है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो थर्ड क्लास मैसेज था। उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सो क्या था, स्टोरी को मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि एक एंटेगोनिस्ट होता है, प्रोटैगोनिस्ट होता है ना। तो एंटागोनिस्ट मेरे ख्याल से अच्छे काम हीरो वाला होता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ सही समझ के उसको बिठा लेना दिमाग में। एंड प्रोटैगनिस्ट मेरे ख्याल से नेगेटिव होता है। अगर उल्टा हो तो ठीक है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो नेगेटिव कैरेक्टर था वो शहर से आता है, मॉडर्न चीज़ें लेकर आता है, सिस्टम लेकर आता है, 100 मिल्स जैसा कुछ खोलता है। उस कारण वहाँ पे गांव में कई मजदूर होते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है। उसके बाद फिर वो बस लगा देता है गांव में ट्रैवलिंग के लिए। अब इससे वहाँ पे नेगेटिव बात ये होती है कि वहाँ पे जो टांगे वाले होते हैं, उनमें से एक टांगे वाले हमारे दिलीप कुमार साहब भी होते हैं, तो उनके भी मतलब अर्निंग पे असर पड़ता है। तो ये सारे टांगे वाले कहते हैं अपनी बस हटा दो, मॉडर्नाइज नहीं करना सोसाइटी को। ठीक है, तो ये वही बात हो गई। देखिए, सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन होता रहता है तभी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। लेकिन ये मूवी हमें ये सिखाना चाहती थी कि भाई जो जैसा चल रहा है चलने दो, मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि वो ईट द फ्रॉग वाली बात होती है ना, सोसाइटी को मॉडर्न करोगे तो कुछ लोगों को दिक्कत होगी, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे सोसाइटी बैठी रहे ठल्ली होके। वो मूवी
ये मैसेज देना चाहती है। ये वही बात हो गई, अगर आपको बात हजम नहीं हो रही तो ये वही बात हुई कि एक ज़माने में हम वो लेटर से, वो होता था ना ब्लू कलर का लेटर, मम्मी हमारी लिखती थी, मम्मियाँ, वो फिर उनके मायके में पहुँचता था, पता नहीं हफ्ता 2 हफ्ता महीना बैठ के। एक वो ज़माना था और एक नया ज़माना आया व्हाट्सएप वाला, वीडियो कॉल वाला। अब हमारी जो अर्धांगिनी होती है, वाइफ होती है, वो भट से मैसेजेस कर लेती हैं अपने मायके में, वीडियो कॉल्स कर पाती हैं। ये मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। अब इस मॉडर्नाइजेशन में जो क्या नाम है, तार है, तार फैसिलिटी जिसे कहते हैं ना, ऊपर से फ्री जो लेटर वाली फैसिलिटी, वो ऑब्वियसली डाउन गई, ये तो होना ही होता है। बट दूसरी फैसिलिटी आ गई जिसने समाज को हेल्प किया एंड कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ा दी। ये अच्छा होता है। सो दुनिया में कुछ अच्छा है बुरा नहीं होता, ग्रे शेडेड होता है मेरे अनुसार। कोई बहुत ज़्यादा डार्कर साइड में ग्रे होता है, कुछ लाइटर साइड में ग्रे होता है, तो हमें लाइटर साइड वाले ग्रेज चुनने पड़ते हैं। बट वो मूवी जिसने लिखी है, किस गधे ने लिखी है मुझे नहीं पता, बट किसी उल्टी खोपड़ी ने लिखी होगी वो स्टोरी। उसे बनाने वाला क्या सोच के बना रहा होगा, आई डोंट नो। तो बैक टू द मूवी। अब टांगे वाले कहते हैं, जिसमें से दिलीप कुमार साहब भी होते हैं, कि भाई ये बस हटा लो। तो वो बस वाला कहता है, जो शहर से आता है, कि भाई रेस लगानी पड़ेगी, जो जीतेगा फिर उसकी बात मानी जाएगी। रेस किसमें? टांगा और बस के अंदर। अब मूवी में, अरे क्या यार, बॉलीवुड इसलिए भाई, इसलिए इसकी कुछ इज्जत नहीं है। रेस होती है, उसमें टांगे वाला जीतता है, ठीक है। मतलब हमारे दिलीप कुमार साहब जीत जाते हैं और फिर बस वाले को बस हटानी पड़ जाती है। भाई घूमो टांगे में घूमो सालो। मतलब इफ़ यू कैन सी, तो बॉलीवुड समय समय पे ये करता आया है, हमेशा से ही करता आया है। उस मूवी को देखने के बाद जो भी वहाँ से निकला वो टेक्निकली एक कम्युनिस्ट बन चुका था, ठीक है। जिसकी कैपिटलिज्म के प्रति, एक ग्रोथ इकोनॉमिक्स के प्रति एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन चुका था कि भाई मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए एंड सब कुछ माइक्रो लेवल से देखो, मैक्रो लेवल से देखो ही मत। ये कुछ ऐसी बातें होती है जो शायद सबको समझ भी ना आए, बट पर्सपेक्टिव बिगाड़ देती है लोगों का, मूवी दिखा के इमोशनल फूल बना के। तो ये बहुत ही थर्ड क्लास, थर्ड रेटेड मूवी थी मेरी नज़र में। हो सकता है क्रिटिक्स को पसंद है एक्टिंग वैक्टिंग देख के, लेकिन जो मैसेज दिया गया था वो एकदम टट्टी मैसेज था। और ये कब दिया गया था? 1957 में। इफ़ यू कैन सी कि बॉलीवुड हमेशा से इस तरह के प्रोपागेंडा देता आया है। जो पंडित होगा वो हमेशा हरामी होगा, सर पे टीका लगाएगा और करप्ट होगा, लड़कियों के ऊपर बुरे नज़र डालेगा, मोटा सा होगा, उल्टे फुल्टे टोटके सिखाएगा लोगों को, है ना। एंड जो कंपनी का मालिक होगा वो हमेशा दबाता है गरीबों को, उनको चूसता रहता है, उनको सैलरी कम देता है, एंड बाद बाद में यूनियन लीडर फिर वो कर देता है, क्या कर देता है, हड़ताल हड़ताल कर देता है, वो उनकी बातें नहीं मानता, ऐसी सी बातें। तो ये सारे कम्युनिस्ट प्रोपागेंडा होता है इकोनॉमिक्स को लेके। उस ज़माने में इकोनॉमिक्स से फोकस करते थे ये लोग। अब इनको 10 चीज़ें हो गई क्योंकि अब न्यू लेफ्ट सिस्टम आ गया है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट कि अब ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, अब ये कैसे सोसाइटी को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, देन डू रीड अबाउट दी रूल्स फॉर रेडिकल्स बाय सॉल एलिंस्की। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। एंड आई थिंक शैतान को डेडिकेट करने वाली कोई किताब अगर है रियल में, जो एक शैतानी माइंडसेट के साथ लिखी गई है, तो वो रूल्स फॉर रेडिकल्स है, ठीक है। ये इतनी ख़तरनाक, और मतलब इतनी ख़तरनाक है कि एक भूत की हॉरर पिक्चर या फिर एक मूवी, एक बुक, स्टोरी बुक, नॉवल, वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है, क्योंकि यार रियलिटी पे बहुत ही ख़तरनाक है। रूल्स फॉर रेडिकल्स। सो बेसिकली 1957 में ही इन्होंने लोगों को
क्या बोलूँ, अब मैं गालियाँ दे नहीं सकता वीडियो में। एंड देना मतलब बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, सो दैट्स इट। सो मुझे लगता है कि ये मैसेज आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे हमारे लेजेंड की डेथ हुई है। एंड इसके साथ साथ एक अच्छा मैसेज जो इस वीडियो में है वो भी जाना चाहिए। शायद दिलीप साहब के इस न्यूज़ इसको लिंगर करते हुए ये न्यूज़ भी थोड़ी सी कहीं लोगों में फैल जाए कि कैसे बॉलीवुड हमको बेवकूफ़ बनाता आया है। ठीक है, एंड नया दौर ज़रूर देखिए और एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखिए, और ये सोच के देखिए कि लेटर जो थे ना, वो लेटर स्पीड पोस्ट कहाँ था उस ज़माने में यार, जो भी है, मतलब बहुत स्लो स्लो करके जाता ना, डाकिया वाला और एक व्हाट्सएप, इन दोनों के बीच में कंपटीशन वाली मूवी थी। और ये दिखाया जा रहा था कि भाई व्हाट्सएप वीडियो कॉल गलत चीज़ है, लेटर से ही बात करो, मॉडर्न बनने की ज़रूरत नहीं है। सो एक टट्टी मूवी है, शायद यूट्यूब में आपको फ्री में भी मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। एंड बॉलीवुड पे हीरो वर्शिप जो करते हैं, हीरो वर्शिप वो करना छोड़िए। ये सारे बेवकूफ़ होते हैं, इनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता। ये चाहते हैं बस प्रोपेगेंडा, बेवकूफ़ बनाना लोगों को। ठीक है, एक आध मूवी कोई ढंग की बन जाती है, कोई कोई आता है सही खोपड़ी वाला, पर उसके बाद से पैसा होता नहीं है, ढंग की मूवी बन नहीं पाती है। आप देख लो ना, मार्वल वाले क्या बना के बैठ गए, कितनी अच्छी मूवीज़, क्या सीरीज़, क्या यूनिवर्स बना के बैठ गए। हमारे राज कॉमिक्स वाले, सुपर कमांडो, नागराज वाले ठुल्लू लेके बैठ गए, और ना ही किसी के अंदर दिमाग आ रहा है कि भाई हम ऐसी मूवी बनाए। नहीं ना, नहीं तो सॉफ्ट पावर सेट हो जाएगा, फिर वो तो गलत बात होगी इंडिया के लिए। नहीं, वो तो अच्छी बात होगी इंडिया के लिए। क्यों बनाए, नहीं बनाएंगे, टट्टी मूवी बनाएंगे हम तो। क्रिश बनाएंगे जिसमें डांस कर रहा है सुपर हीरो बांसुरी के ऊपर लड़की के साथ। ठीक है, तो यही है भाई, वो बुक ज़रूर पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।